बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मार्च की, और उस मार्च के अंदर जो इस वक्त पोस्टर बनकर सामने आ रहे हैं या अवेजा भी किए गए एक दो जगहों पर, और इसके साथ साथ इसमें हुकूमत जो है वो सहूलतकारी कर रही है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर क्या होंगी नाज़रीन बयान होंगी, तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है, मिस नहीं करना है इसको। तो दूसरे यार, ये मेरी आपको आवाज़ में भी थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा होगा। असल में यार मैं एक जगह से गिरा हूँ, और जिसके नतीजे में मुझे काफ़ी जो है ना वो टांग पर चोट भी आई है, और ये दर्द की कैफियत की वजह से ये सब कुछ जो है ना वो हुआ है। तो नाज़रीन, सबसे पहली और अहम तरीन बात कि ख़त्म नबूवत के ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान नमूसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी लॉन्ग मार्च हमेशा करती है और अपनी आवाज़ जो है ना वो बुलंद करती है। आप सब लोगों ने देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के ऊपर कानून बनाए गए, जिसमें 295C और इस तरह 298B, ये इस तरह से यानी जो इस्लामी कवानीन है जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी आइन में शामिल किए गए, तो इनके खिलाफ यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आप पहली बार ये देख रहे हैं, यानी फर्स्ट बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर आप देख रहे हैं कि इनको ख़त्म करने के लिए, इन कवानीन को ख़त्म करने के लिए एक मार्च हो रहा है। यानी ये औरत मार्च जो हो रहा है, गालबन ये 8 तारीख को है या पता नहीं किस तरीके, मुझे क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं होती तो इनकी तारीख का मुझे इल्म नहीं है कि कब है। लेकिन जो इन लोगों ने इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्टें अवेजा की हैं और दिखाया गया है कि यानी 295C जो है उसको ख़त्म किया जाए, इसके पीछे भी एक चाल है। उसकी वजह क्या, ये अवाम क्या क्या करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि अवाम का रिएक्शन क्या आता है, और इसके लिए पहले यानी एक टेस्टर लगाकर चेक किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस तरह यानी ये सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी जा रही है इन चीज़ों को ख़त्म कराने के लिए, इन आइन के शिक्कों को ख़त्म कराने के लिए। ये एक रिहर्सल है। इसके बाद मज़ीद लोग इकट्ठे होंगे। मज़ीद जब लोग इकट्ठे होंगे तो इनको यूरोपीय यूनियन के, अमेरिका के, बरतानिया के, ओवरऑल जितनी भी जो ममालिक हैं उनकी क्या होगी, उनकी नाज़रीन इनको ऐसे समझ लें कि एक पीछे से सपोर्ट हासिल होगी। उस सपोर्ट से ये भरपूर जो है ना फ़ायदा उठाएंगे, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हो सकता है ये लॉन्ग मार्च यानी 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो। इस दौरान एक मार्च होगा, और इस मार्च में यही मुतालबा होगा, और इसमें NGOs जो है ना वो शामिल होंगी। वो शामिल क्यों होंगी? क्योंकि उनको जहाँ से पैसा मिलता है तो वो इनके ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इनके पीछे खड़े होंगे, और ये लॉन्ग मार्च होगा, और ये इनका यही मुतालबा होगा कि इस हवाले से एक जो कानून बनाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये औरत मार्च क्यों होता है, इसके ऊपर खुलकर थोड़ी बात करते हैं, और क्या इसको पाकिस्तान में रोका नहीं जा सकता। फिर बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में या इधर उधर जो पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो दरखास्तें भी दी हुई हैं कि यार आप इसको रोकें, इसको ख़त्म करें। तो उनके लिए यही इंफॉर्मेशन है कि भाई आप इनको रोकते हैं, जो यहाँ पर इदारे मौजूद हैं वही इनके पीछे खड़े होते हैं, वो इनको लॉन्च करते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर आपको बहुत से मर्तबा ये बात बताई है और समझाने की भी कोशिश की है। ये जो मार्च होते हैं, इस मार्च के पीछे जो हकीकत है वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही सहूलतकार जो ना वो मौजूद हैं, वो सहूलतकारी करते हैं। यानी जो NGOs पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती हैं और जो यहाँ पर इदारे हैं पाकिस्तान के, वो इनके पीछे खड़े होते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं, उसकी रीज़न वो भी आप सुन लें। जो यूरोपीय यूनियन से, जो बरतानिया से पैसा मिलता है, और उस पैसे को
यानी एनजीओज के नाम पर, इन तंजीमों के नाम पर, इंसानी हकूक़ के, ह्यूमन राइट के नाम पर वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को लेते हैं और लेकर ऐसा समझ लें कि वो जब पैसा आता है तो वो इन पैसों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी तकसीम करते हैं। कुछ इनको दे दिया, कुछ अपने पास रख लिया, फिर इनके पीछे से सहूलतकारी की, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, सिक्योरिटी दी, सब कुछ किया और ये औरत मार्च हो गया। और इसको फिर यूरोपीय यूनियन को भी दिखाया कि देखिए पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सबको जो है ना वो राइट हासिल है, हकूक़ हासिल हैं और हमने इनको पूरा प्रोटेक्शन भी दिया है। और इस तरह उनको जो पैसा मिलता है, फिर जो इनकी एक आप यहाँ पर यानी ये औरत मार्च जो करती हैं, जो इसको लीड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, एक को आप पकड़ करना, उससे तफ्तीश करें, उससे पूछें कि आपके पीछे कौन खड़ा है, आपको यहीं पर इस सबूत जो है ना वो मिल जाएगा। तो ये आप किसी यानी आप अमेरिका को गाली न दिया करें, वो सही कहते हैं कि जब तक घर का कोई अफराद जो है वो शामिल ना हो तो उस वक्त तक जो है या कोई मोहल्ले का चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, चोरी उस वक्त जाते होती है जब मोहल्ले के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, वो मिलते हैं। तो इसी तरह ये जो मार्च वगैरह हो रहे हैं और 295C वगैरह को ख़त्म कराने के लिए ये जो कारनामे सरंजाम ये लोग दे रहे हैं, यहाँ पर ही बैठे हुए जो लोग हैं ये मिले हुए हैं, ये डिक्लेयर हो गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक पाकिस्तान ने ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो किया गया है, क्या होता है अपना सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टें जो अवेजा की गई हैं तहरीक पाकिस्तान ने, इसकी जो है ना वो मजम्मत की है और कहा है कि ये किसी भी सूरत न काबिल बर्दाश्त है, हम इसको काबिल कबूल भी नहीं समझते, बल्कि इनको फिलफौर रोका जाए। और हुकूमत के ऊपर इस वक्त सन्नाटा क्यों तारी है? हुकूमत खामोश है, हुकूमत खामोश है। हुकूमत इस मार्च किसी भी सूरत नहीं रोक सकती। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई, आप मजीद भी थोड़े से मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन लोगों ने जाना है IMF के पास, वो इस वजह से खामोश है, इनके ऊपर सन्नाटा तारी है। और ये आज यानी ये रिहर्सल होगी, इसके बाद एक बड़ा मार्च होगा, उसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि मजहबी जमातों का जो एक रोल था पाकिस्तान की सियासत के अंदर, सियासत यानी पार्लिमान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर ये बिल वगैरह मंजूर होते हैं, मुस्तरद होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, इस तरह से, तो वहाँ पर जो मजहबी जमातें अपना रोल अदा करती थी, आपको याद होगा, उनका रोल वहाँ से ख़त्म कर दिया गया मुकम्मल तौर पर। इससे आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो क्लियर कट नज़र आ रही होंगी कि नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। यानी आपको बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया, असल में पाकिस्तान जो है वो एक सेकुलर जो स्टेट है वो बनने के करीब पहुंच चुका है और किसी को कोई इल्म भी नहीं है। ये चीज़ें आपको आने वाले वक्तों के अंदर, सालों के अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी और आप खुद भी इन चीज़ों को तस्लीम करेंगे। और दूसरी अहम तरीन बात, आप सब लोगों ने देखा था कि वोमेन प्रोटेक्ट बिल जो है वो किसी दौर में परवेज़ मुशर्रफ ने डंडा देकर, जो उस वक्त की नेशनल असम्बली थी या सेनेट की असम्बली थी, जिससे यानी रेप यानी जना बिल जबर और जना बिल रज़ा के एक नाम पर क्या किया था, डंडा देकर उस वक्त के जमातों को बिल पास कराया था। और उससे क्या हुआ था कि उस बिल को नाम दिया गया था कि वुमेन प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट बिल, इस तरह से कोई बिल का नाम था, वो इन लोगों ने पास कराया था, आपको याद होगा 2006 के अंदर। उससे ये था कि अगर खातून जाकर अदालत के अंदर ये बयान दे दे, ठीक है, कि मैं राजी हूं, तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर वो कहे कि नहीं मेरे साथ ये रेप हुआ है, ज़बरदस्ती हुई है, तो उसके ऊपर जो है ना वो कार्रवाई होगी। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं कि कौन मुलविस है। और वहाँ से ही जो औरत मार्च की बुनियाद है वो रखी गई है। ये हिस्ट्री है, कौम को पता नहीं है कि ये किस तरह से क्यों हुआ। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त एक बहुत बड़े इदारे का सरबराह ये चीज़ डंडा देकर पाकिस्तानी कौमी असम्बली के अंदर पास कराता है और वहाँ से इसकी बुनियाद रखी जाती है। और ये चलते चलते आज 295C के ऊपर आ गए हैं। तो ये नाज़रीन मज़ीद वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो इनके अंदर भी तब्दीलियाँ आती रहेंगी, ये भी फास्ट होती हुई आपको नज़र आती रहेंगी। ये इनकी हकीकत है, ये इनकी असलियत है जो आप लोगों के साथ नाज़रीन इस वक्त शेयर की जा रही है। बाकी जो कुछ होगा
वो मार्च वाले दिन वो पोस्टर, वो लिबास, वो सब चीज़ें वो भी आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।